गाड़ी मेरी वहां लगी हुई है, हम लोग पैदल चल के आपके दरवाजे पर आए हुए हैं और खुलेआम अपना एड्रेस, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। आप वाले ईमानदार होइए कि हाँ हमको लोन लेकर के काम करना है। AEL स्कीम है, मुर्गी पालन के लिए भी स्कीम है, ट्रैक्टर के लिए भी है, इवन कंबाइन हार्वेस्टिंग के लिए है, पावर टिलर्स के लिए है, और जो बहुत सारी वित्त पोषित जो गवर्नमेंट के द्वारा भी सब्सिडी के माध्यम से भी स्कीम्स होती हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि वो पैसा हमको सही से इस्तेमाल हो और हमको फिर वापस मिले, ताकि आपको वापस हम कर सके। आपका जो डिमांड है, आपका जो पैसा होता है, ऑन डिमांड होता है, आप जब मांगिएगा हमको देना है। बैंक के अधिकारियों का किसानों के साथ बैठकर के संवाद हुआ है और यह कार्यक्रम इसलिए बड़ा है चूंकि बैंक के अधिकारी किसानों को बुला करके यह बता रहे हैं कि बैंक के तरफ से क्या क्या स्कीम मिल रहा है, उन स्कीम के माध्यम से किसानों को क्या लाभ मिल सकता है। आप देख सकते हैं एक बार कैमरे में, यहाँ पर एक पोस्टर लगा है जहां पर लिखा है किसान दिवस सैल्यूटिंग द हैंड्स दैट फीड द नेशन, जिसका मोटे तौर पे यह अर्थ होता है कि ये लोग उन हाथों को सलाम कर रहे हैं जो लोग लोगों को खाना खिलाते हैं। बाकी आप देख सकते हैं बैंक से संबंधित वे तमाम अधिकारी हैं जो पिछले कुछ देर से ये लोग किसानों को यह समझा रहे थे कि आप बैंक से संबंध बना करके कैसे आप अपने व्यवसाय को, अपने खेती को उन्नत बना सकते हैं। और कह सकते हैं कि कई तरह के कार्यक्रम होते तो हैं, लेकिन बैंकों के अधिकारियों का किसानों को बुला करके यह कार्यक्रम हो सकता है कि आप पहली बार देखे हैं। हमने भी चाहा कि इस मनोरम दृश्य को तमाम लोगों को दिखाया जाए, खबर के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से यह बताया जाए कि जिस बैंक के अधिकारियों से आप जाकर के बात करने में डरते हैं, शर्माते हैं, वे लोग आपको यह अवसर दे रहे हैं कि आप आकर के डायरेक्ट हमसे मिल सकते हैं और किसी भी प्रकार का सुविधा जो बैंक के तरफ से होना चाहिए वो दे सकते हैं। बाकी हम बात करते हैं, बात करके यह प्रयास करते हैं जानने का कि किसानों को बैंकों के तरफ से क्या ये स्कीम मिलेगा और उनके खेती व्यवसाय में बैंक क्या मदद कर सकता है। और इस कड़ी में सबसे पहले जोड़ना चाहेंगे हम सर को। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज इस किसान दिवस के अवसर पर हम लोग सभी अपने आए हुए किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन कर रहे हैं। मेरा एक ही निवेदन है किसानों से कि आप किसी भी सुविधा के लिए जो बैंकिंग सेक्टर से आपको मिल रहा है वो भारत सरकार के द्वारा प्रायोजित भी होता है, बहुत सारे में सब्सिडी भी इन्वॉल्व रहता है। तो आप लोग डायरेक्ट या तो शाखा प्रबंधक से मिले या हम लोगों ने अपना नंबर से भी किया है, अपना एड्रेस भी दिया है। आपको अगर शाखा प्रबंधक के द्वारा अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, आपको किसी भी तरह की परेशानी होती है, आकर के डायरेक्ट हमसे मिले और किसी भी थर्ड आदमी से नहीं मिले। मेरा नम्र निवेदन है, बार बार निवेदन है, चूँकि वो थर्ड आदमी के बारे में बैंक भी नहीं जानता है। मैं यहाँ आने ही वाला था, जब आप मंचों से भाषण दे रहे थे तो आपने अपना नंबर सार्वजनिक किया। उसके बाद से मेरा सवाल यहाँ पर ये बनता है, क्या किसान उस तरह के बैंक से संबंधित बिचौलिए में फंस जाते हैं क्या कि आपको नंबर देना या फिर यह स्पेस देना किसानों को कि मेरा नंबर लीजिए और डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं? ये मीटिंग में ही हमको एक दो आदमी के द्वारा ये फीडबैक मिला कि बिचौलिए इसमें रहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने अपना नंबर शेयर किया कि आप किसी भी बिचौलिए के फेरा में क्यों पड़ते हैं। बैंक पैसा देता है, बैंक का भी अपना पैसा नहीं, वो आप ही लोगों का पैसा है। वो हम चूँकि कस्टोडियन है, हमारा एक ही लक्ष्य रहता है कि वो पैसा हमको सही से इस्तेमाल हो और हमको फिर वापस मिले, ताकि आपको वापस हम कर सके। आपका जो डिमांड है, आपका जो पैसा होता है ऑन डिमांड होता है, आप जब मांगिएगा हमको देना है। तो हमको जब लोन में देंगे वो वापस मिलेगा तभी तो आपको देंगे। इसलिए मेरा सिर्फ कंसर्न, बैंक का कंसर्न यही है कि सही हाथों में पैसा जाए, उससे सही रोजगार हो, आप अपना जीवन स्तर बढ़ाइए, बैंक का पैसा वापस कीजिए। मेरा आपसे अंतिम सवाल है, देहातों में एक परसेप्शन है बैंकों के बारे में, जब भी लोगों से लोन और पैसा की बात की जाती है तो लोग कहते हैं कि मतलब आपको अगर किसी बैंक से लोन लेना हो तो आपको 2 जोड़ी हवाई चप्पल खरीद के रखना पड़ेगा और आपको बैंक का चक्कर लगाना पड़ेगा, उसके बाद आपको लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह बैंक के मैनेजर के विवेक पर डिपेंड करता है। इसका एक ही जवाब है कि हम लोग पैदल चल कर के यहाँ पर आए हुए हैं, गाड़ी मेरी वहाँ लगी हुई है, हम लोग पैदल चल के आपके दरवाजे पर आए हुए हैं और खुलेआम अपना एड्रेस, अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। आप वाले ईमानदार होइए कि हाँ हमको लोन लेकर के काम करना है। केसीसी लेकर के बहुतों को हम देखे हुए हैं कि केसीसी लेकर के मोटरसाइकिल खरीदते हैं।
तो ये काम मत कीजिए, उसको सही जगह लगाइए और सही समय पर वापस कीजिए, ताकि हम वो पैसा दूसरे किसी को दे सकें। क्या है सर? मैं इस जिले में जितना भी लोन होता है वो मेरे ही द्वारा सैंक्शन होता है। मेरा नाम के सिंह हुआ, चीफ मैनेजर RSCC गोपालगंज। चलिए अगली कड़ी में आपको जोड़ते हैं। हम सर आपसे यह जानना चाहेंगे कि बैंक की तरफ से किसानों को मिलने वाले लाभ और स्कीम्स के बारे में एक बार आप बता दीजिए। अभी जो इस मीटिंग में अन्नदाता महोत्सव में जो हम लोगों ने किसानों को बताया है कि मुख्यतः किसानों के दिमाग में एक ही तरह का ऋण है, वो है किसान क्रेडिट कार्ड। उसके अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स हैं। AEL स्कीम है, मुर्गी पालन के लिए भी स्कीम है, ट्रैक्टर के लिए भी है, इवन कंबाइन हार्वेस्टिंग के लिए है, पावर टिलर्स के लिए है, और जो बहुत सारी वित्त पोषित जो गवर्नमेंट के द्वारा भी सब्सिडी के माध्यम से भी स्कीम्स होती है जो आती है, वो भी स्कीम है। गाय खरीदने के लिए बहुत सारी स्कीम है जिसकी परिचर्चा की गई। अभी कुछ देर पूर्व आपने एक सवाल पूछा था अपना नंबर देने के लिए। जी। तो उस क्रम में मैं एक बात यही बताना चाहूँगा कि अब जो समय आ रहा है ना, वो सुगमता के लिए आ रहा है। कोई भी चीज़ का एक ही दृष्टिकोण नहीं है। नंबर देने का मतलब कि अब हर कोई भी चीज़ में सहूलियत खोजते हैं। यदि आपको कोई नंबर हम लोगों ने दिया है तो इसका एक महत्व ये भी है कि आप उस नंबर से बहुत ही सुगमता से उस चीज़ के विषय में जानकारी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 20 किलोमीटर सुदूर में आप हैं और तब आप ब्रांच आएँ और तभी उस चीज़ की जानकारी लें। आप हमारा कस्टमर केयर नंबर भी है। हम लोगों ने अपने विभिन्न स्तर के अधिकारियों का भी नंबर इसीलिए दिया है कि किसी प्रकार के प्रोडक्ट के विषय में आप जान सके और उससे संबंधित जो जरूरी जानकारी है और जरूरी कागज़ है उसके विषय में जान सके, ताकि आपका और जो मार्ग है वो सुगम हो सके। सहूलियत होगी तो निश्चित रूप से जब आप उसको सहूलियत रूप से लेंगे तो हमसे जुड़ेंगे, तो इससे दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है, दोनों का लाभ होगा। आप जितना स्कीम बताए उसमें से कोई एक ऐसा स्कीम बताइए जिसमें बहुत डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता हो, बहुत वह लोन आसानी से मिल जाता हो, जिसके लिए बहुत मतलब शर्त और नियम फुलफिल नहीं करना पड़ता हो। मुख्यतः जो भी 8 से 10 लाख तक के लिए जो लोन होती है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सबसे पहले आपका सिविल सही होना चाहिए, पैन आधार होना चाहिए, और आप जिस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं उससे संबंधित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यही मुख्यतः ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आपके परिचय सर? मेरा नाम आनंद मोहन प्रसाद हुआ, मुख्य प्रबंधक ADB गोपालगंज शाखा। चलिए अब आपसे जानकारी लिया जाएगा। हमको लगता है कि सबसे लंबा समय आप लिए हैं मतलब मंचों पर, और बहुत कुछ बताए हैं संगठन के बारे में, APO के बारे में। बताया जाता है कि आप उसके डायरेक्टर भी हैं। तो आज के कार्यक्रम के बारे में किसानों को बैंकों से जुड़ने को लेकर के, स्कीम का लाभ लेकर के और साधन का सहारा लेकर आगे बढ़ने को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आज किसान दिवस है जी। इसमें हम APO से जुड़े हुए, चाहे यहाँ जो भी हमारे किसान भाई, हमारी महिलाएं, हमारे नवयुवक साथी आए थे, सबको हम किसान दिवस पर उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि आज हमारा देश का किसान इतना समृद्धशाली हो गया है कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ होने के बाद भी हम पूरे विश्व को हमारा किसान खाना खिलाता है। ऐसा कोई देश नहीं है जिस देश का खाना हिंदुस्तान के किसान अपने कंधों पर बोझ उठा करके, और बारिश में सब अधिकारी तो छाता लगा कर चलते हैं, लेकिन किसान जिस दिन छाता लगा देगा उसका रोपनी नहीं होगा। तो किसान बारिश झेलता है, तूफान झेलता है, धूप झेलता है और ठंडी झेलता है। इतनी सर्कमस्टेंसेस होने के बाद भी अपना कार्य को करता है, तो निश्चित रूप से इस देश का किसान बधाई का पात्र है। और आज के दिन ये सुंदर दिवस है। आज हम स्टेट बैंक के हमारे सभी अधिकारियों का हम तहे दिल से आभारी हूँ कि किसान दिवस के रूप में इन्होंने इस बरौली में पूरे जिले में इनको प्रोग्राम करना है, लेकिन वहाँ न करके हमारे बरौली क्षेत्र में आकर के हमारे किसानों के लिए इन्होंने इतना अपना कष्ट सहा, अपना समय दिया, और एक किसानों को बताया कि आप हमारे बैंकों से जुड़ करके किस तरह से आप लाभ ले सकते हैं। आप अपने विजन को बताइए, अपने प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास आइए, हम आपको पैसा देने के लिए तैयार हैं, और आप अपना उद्योग कीजिए। आप जो आप चावल और गेहूं का जो बिजनेस करते हैं, चाहे उत्पादन करते हैं, इससे आपकी इनकम जो है उतनी नहीं बढ़ पाती है। इसलिए आप जो है मॉडर्न तरह की खेती करें, इससे हटकर की कुछ खेती करें। आप मसाले की खेती करें, सब्जी की खेती करें, फलों की खेती कीजिए।
चलिए हम लोग भी खत्म करते हैं। और कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिस तरह से देश दुनिया बदल रहा है, आपको भी खेती करने वाले किसानों को आज के आधुनिकीकरण के अनुसार बदल जाना चाहिए। और यह खुशी का खबर है कि एसबीआई के लोग और किसान का एपीओ संगठन इस तरह के बदलाव में सहभागिता निभा रहा है। बैंक के अधिकारी भी यह इनिशिएटिव ले रहे हैं। मुझे लगता है कि बदलता हुआ बिहार, बदलता हुआ किसान, उसका यह पहला कदम है। और हमारी भी शुभकामनाएं हैं उस तरह किसानों के साथ, जिनके साथ बैंक के लोग मिलकर के किसानों के उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए यह कार्यक्रम और इस तरह का एजुकेशन शिक्षा दे रहे हैं। लगता है कि आने वाले समय में किसान समृद्ध हो जाएंगे। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है, सत्य में आने वाले समय में वह कृषि प्रधान देश साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।